बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। मैथ्स विद सर समद लेक्चर सीरीज में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3। इसका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस रखती है। तो देखें, क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या करना है हमने, ये दो मैट्रिसेस है, प्लस हो रहे हैं इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स। कहता है कि फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब ये ए और बी कहाँ पर है, ये मैट्रिसेस के अंदर मौजूद है। ये ए है, ये बी है। हमने ए और बी की वैल्यू निकाली है कि वो कितनी है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि यहाँ पे हमें एक इंफॉर्मेशन दी गई है। वो इंफॉर्मेशन ये है कि जनाब ये मैट्रिसेस इसके बराबर है। तो आपको याद होगा, हमने पढ़ा था कि जब दो मैट्रिसेस आपस में बराबर होते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि उनके करस्पॉन्डिंग इंट्रीज बराबर होंगे, इनके मुताबिकत वाले इंट्रीज आपस में बराबर होंगे। तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको पहले मुझे लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। कैसे, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो आंसर आएगा उनको फिर प्लस करेंगे। फिर उसके बाद वो जो इक्वलिटी की कंडीशन है उसको यूज करके, उस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम ए और बी की वैल्यू निकाल के देंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। अभी 2 को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं मैं। 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 2 3 जार 6, 2 मल्टीप्लाई बाय ए तो 2a ही आ जाएगा, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करते हैं जी। 3 1 जार 3, 3 मल्टीप्लाई बाय b तो 3b आ जाएगा। 8 3 जार 24 और प्लस माइनस माइनस 3 4 जार 12 तो माइनस का 12 आ जाएगा। इज इक्वल्स टू ये चीज एज इट इज आ जाएगी जिस तरह पहले से लिखी हुई है। अच्छा, तो ये बात तो हो गई यहाँ तक। अब देखें, अब मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को प्लस करते हैं तो 4 प्लस 3 7 हो जाएगा और 8 प्लस 3b। अब इधर देखें ना, 8 प्लस 3b। अब ये प्लस नहीं हो सकते, बस ये ऐसे ही रहेंगे। वजह क्या है, इसके साथ b है, इसके साथ b नहीं है। अगर तो ऐसा होता, अगर ऐसा होता 8b प्लस 3b, हाँ अब ये जमा हो सकते थे क्योंकि इसके साथ भी वेरिएबल b मौजूद है, इधर भी वेरिएबल b मौजूद है, तो ये फिर 11b बन सकते थे। लेकिन इधर अब 8 है और इधर इसके साथ b है तो ये प्लस नहीं हो सकते। इसको हम एज इट इज लिखेंगे, 8 प्लस 3b। तो नेक्स्ट देखें, -6 प्लस 24, माइनस प्लस माइनस इन्होंने माइनस होना है। 24 से 6 निकालते हैं, वही 18 रह जाएगा। और फर्दर मोर 12 प्लस माइनस माइनस मतलब माइनस 2a माइनस 12। अब इधर भी वही सी है, इसके साथ a है, इसके साथ a नहीं है, तो ये फिर माइनस नहीं हो सकते। मतलब 12 प्लस माइनस माइनस और सॉरी 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 2a प्लस माइनस माइनस और फिर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब आप चेक करें, इधर a मौजूद है लेकिन इसके साथ a नहीं है, तो ये ऐड नहीं हो सकते, इसी तरह पड़ा रहेगा 2a माइनस 12। देखो, प्लस माइनस कौन से होते हैं, जो लाइक टर्म होते हैं। लाइक टर्म का क्या मतलब है, इस तरह के दो टर्म प्लस हो गए या माइनस हो गए जिनका वेरिएबल सेम हो, मतलब एक ही वेरिएबल हो और उनकी पावर भी सेम हो। तो इधर चेक करें, इधर वेरिएबल a है लेकिन इधर वेरिएबल a है ही नहीं, तो ये फिर प्लस नहीं हो सकते, ये अनलाइक टर्म्स है। तो इस तरह से ये इस तरह पड़े रहेंगे। इज इक्वल्स टू 7 आ गया, 10 आ गया, 18 एंड 1 आ गया। अब वो हमने सिंप्लीफाई तो किया मैट्रिसेस को। अब क्या बात रहती है, देखें कहा गया है कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में बराबर हैं। जब बराबर हैं तो फिर इनके करस्पॉन्डिंग इंट्रीज भी बराबर होंगे। देखो ये बराबर, तो इसका मतलब है ये भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। 18 और 18 बराबर, और इसका मतलब है ये फिर किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। तो इक्वलिटी की इस
इंफॉर्मेशन को हम यूज करके ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। मतलब क्या बात बन सकती है, 8 प्लस 3b इस मैट्रिक्स का दूसरा एलिमेंट है तो इस मैट्रिक्स के दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा। ये हो गई पहली इंफॉर्मेशन। और दूसरी क्या हो सकती है, दूसरी हो सकती है जी 2a माइनस 12 किसके बराबर, 1 के बराबर। 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 1। अब मैं इन दोनों इंफॉर्मेशन को यूज करके ए और बी की वैल्यू निकालूंगा। ये भी एक इक्वेशन बन गई, इसको 1 का नाम दे दें और इसको आप 2 का नाम दे दें। इसको मैं सॉल्व करके बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ और इसको सॉल्व करके मैं ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ, और वही मुझसे पूछा गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ, यहाँ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इस बात को। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। तो चेक करें जी, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 8 प्लस 3b इज इक्वल टू 10। मुझे 3b चाहिए, मतलब मुझे सिर्फ b चाहिए। तो बाकी जो चीज़ें हैं 8 और 3, इनको फिर मैंने इधर शिफ्ट करना होगा। तो क्या क्या करूँ, सबसे पहले 3 को इधर शिफ्ट करूँ या 8 को इधर शिफ्ट करूँ। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 8 इस तरफ प्लस हो रहा है, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। तो ऐसे केस में याद कर लीजिएगा, जो पहले प्लस हो रहा है आपने उसको पहले शिफ्ट करना है और मल्टीप्लाई वाले को बाद में शिफ्ट करना है, वरना गलती हो सकती है। तो देखें इधर मैंने 3b को उसी तरह छोड़ दिया, इज इक्वल टू 10। ये 8 इधर प्लस था, इस तरफ आके माइनस का हो गया। और 3b इज इक्वल टू 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 2। मुझे सिर्फ b चाहिए ना, मुझे b के बारे में पूछा गया। तो 3 इधर इसके साथ अटैच है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। b इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3। तो इस तरह से ये आपकी b की वैल्यू आ गई। इसको डब्बा पैक करते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इसको फर्दर डिवाइड करें, अगर कटिंग हो सकती थी तो हम कटिंग करते, लेकिन यहाँ पे कटिंग भी नहीं हो रही है, आप इस तरह ही छोड़ दें तो सही है, पॉइंट में ले जाने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ जी, यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको यूज करूंगा और यहाँ से मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ, 2a माइनस 12 इज इक्वल्स टू 1। तो अब बताएं, फिर से वही बात है, इधर मुझे a चाहिए, ये 12 को भी इस तरफ शिफ्ट करूंगा, 2 को भी इस तरफ शिफ्ट करूंगा। तो पहले किसको ले जाऊं, जाहिर सी बात है पहले प्लस या माइनस जो हो रहा है पहले उसको शिफ्ट करेंगे, मल्टीप्लाई वाले को बाद में शिफ्ट करेंगे, जिस तरह इस केस में किया था। तो क्या होगा जनाब, 2a इधर ही है इज इक्वल टू 1, उसी तरह 12 इस तरफ माइनस का था, इधर आके प्लस का हो गया। 2a इज इक्वल टू 12 प्लस 1 हो जाएगा 13। अब मुझे सिर्फ a चाहिए, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड हो जाएगा। a इज इक्वल टू 13 ओवर 2। तो इस तरह से आपकी a की वैल्यू भी आ गई, फर्दर इनकी कटिंग भी नहीं हो सकती। आई होप सो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू वेरी मच।